के अंदर होना चाहिए। ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये किसके बुनियाद पे बना? ये बना स्टेटस को की बुनियाद पे, 25-25। अगर ये राजी नहीं होते बस 25, तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर इस फंड की फर्दर स्टेटस को से आगे इस फंड की अगर फर्दर लेट सपोज इस फंड का झुकाव मिस्टर ए 1 की तरफ ज्यादा हो रहा है, मिस्टर 2 की तरफ कम है, लेकिन वो स्टेटस इस ट्राइंगल के अंदर है, तो इस ट्राइंगल के अंदर हम कहेंगे कि उस बंदे को नुकसान नहीं हो रहा है, दो के नुकसान पर इसे फायदा नहीं दिया जा रहा है। तो इस किस्म के एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम कहेंगे पेरिटो एफिशिएंट। फिर हमने आगे जब हम गए तो हमने बोला इस पेरिटो एफिशिएंसी और नेट बेनिफिट के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। आगे फिर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, शायद उसमें था या ऑनलाइन था ये। तो अगला टॉपिक है हमारा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। थोड़ा मैं इसे बोल्ड करने की कोशिश करता हूं। तो नेट बेनिफिट एंड पेरिटो एफिशिएंसी, इसका मतलब है जब तक नेट बेनिफिट आवाज आपकी बिल्कुल नहीं खराब है। आवाज खराब है? सही है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, शाबाशी। इसी तरह जिसको क्लियर आ रहा है तो वो आगे बढ़ रहे हैं। तो नेट बेनिफिट और पेरिटो के दरमियान में एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। वो रिलेशन ये है कि जब नेट बेनिफिट पॉजिटिव होंगे तो तब पेरिटो एफिशिएंसी की बात होगी। देखो ये अगर मैं उसी ग्राफ पे बार बार जाऊं, उसी ग्राफ पे मैं बार बार जाऊंगा, स्टेटस को है, इससे आगे नेट बेनिफिट पॉजिटिव है, इससे आगे जो नेट बेनिफिट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है जब नेट बेनिफिट पॉजिटिव होंगे तो तब हम बात कर सकेंगे इस ट्राइंगल के अंदर घूमने की, कि लोकेशन को किसकी तरफ ज्यादा, अगर क्योंकि हम ट्राइंगल से बाहर भी निकले, मिस्टर 1 को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो पेरिटो एफिशिएंसी की बात कब होगी? जब आपका नेट बेनिफिट पॉजिटिव होगा, जब आपके प्रोजेक्ट का नेट बेनिफिट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नेट बेनिफिट, देन it is possible to find the set of transfer or side payment that make at least, अगर आपका नेट बेनिफिट पॉजिटिव है तो फिर ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम एक बंदे को ज्यादा फायदा दे सकते हैं। अगर एक बंदे को ज्यादा फायदा हो सकता है बनिस्बत ये कि किसी और को नुकसान ना हो, तो उस तरफ हमें शिफ्ट होना चाहिए, और इसे कहा जाता है पेरिटो एफिशिएंसी। फिर इस पेरिटो एफिशिएंसी को समझने के लिए हम किसी भी पॉलिसी के इंपैक्ट्स और उसके इनपुट्स होते हैं। इंपैक्ट्स को अमूमन हम बेनिफिट में, पॉलिसी के असर जो सोसाइटी में बढ़ता है, जो उस एरिया पे बढ़ता है, कोई रोड बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई कॉलेज बन रहा है, तो उस एरिया पे उसका इंपैक्ट क्या है। इंपैक्ट को हमेशा हम क्या कहेंगे? आउटपुट ऑफ द पॉलिसी। ये वो लाइन है जो मैंने लगा दी। तो सीबीए को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दोबारा एक फिर थ्योरेटिकल एक कंसेप्ट क्रिएट करने लगे हैं। वो क्या है? विलिंगनेस टू पे। लेट्स सपोज हम विलिंगनेस टू पे का कंसेप्ट क्रिएट करने लगे हैं फॉर वैल्यूइंग द आउटपुट। विलिंगनेस टू पे हम किसके लिए कर रहे हैं? वैल्यूइंग, हम जो आउटपुट है उसका, उस पॉलिसी का जो आउटपुट है उसको मेजर करने के लिए हम विलिंगनेस टू पे का। इसी तरह अपॉर्चुनिटी कास्ट हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? जो इस पॉलिसी के अंदर इनपुट यूज हुए हैं उनके लिए। Opportunity cost as the method for valuing the resources required for implement the policy। तो resources जो required होते हैं, inputs जो पैसे इस पे लगते हैं, वो हम opportunity cost कहेंगे, और जो लोगों पर इसका असर पड़ता है उसको हम इस पॉलिसी का आउटपुट कहेंगे, और उसे हम मेजर करेंगे willingness to pay या willingness to accept। Let's suppose ये willingness to pay या willingness to accept क्या चीज है? ये अच्छा, हम कहते हैं लेट्स सपोज एक पॉलिसी है जिसका असर 3 बंदों पे पड़ रहा है। उसका असर पड़ रहा है जी काशिफ पे, जलाल पे और ज़ेब आलम पे पड़ रहा है। और तीनों बंदों के लिए हम फर्दर क्या कहते हैं कि तीनों ईमानदाराना तौर पे उसका जो असर उन पे पड़ रहा है वो उसका स्टेटमेंट देंगे कि यार मुझ पे इसका असर पॉजिटिव पड़ रहा है और मुझ पे नेगेटिव पड़ रहा है और कितना पड़ रहा है। मुझे ये पॉलिसी जो है वो मिसाल के तौर पे ये 100 रुपए मुझे जो है इसका फायदा हो रहा है इस पॉलिसी के आने से, इस मिसाल के तौर पे रोड के आने से। कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसके वो प्रोजेक्ट के एरिया, लेट सपोज हमने क्या प्रोजेक्ट असरअंदाज हो रहे हैं 3 लोगों पे, एक पॉलिसी है या प्रोजेक्ट है, पॉलिसी है यहाँ, तो तीनों लोग हॉनेस्टली कहेंगे कि मुझे
पॉलिसी अगर होगी तो मुझे इतना फायदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक पॉलिसी है कि 63 साल पे सर्विस को लेके जाया जाए कि या 60 साल पे, तो सब जो करंट लोग हैं उनसे पूछा जाएगा। तो इस तरह हम कहते हैं एक पॉलिसी है जिसका असर 3 बंदों पे पड़ रहा है, वो तीनों हॉनेस्टली ईमानदाराना तौर पे उस पॉलिसी का जो असर है वो बयान करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। और फिर जो अगली कहानी इस मफरूजे को आगे चलाने के लिए है वो है थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। फिर हम क्या कहेंगे, द पेमेंट दैट ईच पर्सन वुड हैव टू मेक और टू रिसीव अंडर द पॉलिसी। फिर हम एक तीसरा इसके अंदर एक मफरूजा बनाते हैं, क्वेश्चनों की बुनियाद पर फिर हम मालूम करेंगे तो पॉलिसी की वजह से शख्स को फायदा हो रहा है या जिसको नुकसान हो रहा है, तो वो उस फायदे या नुकसान और पॉलिसी के होने या ना होने के दरमियान में फर्क नहीं कर सकेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ अगर मिस्टर काशिफ कहे, लेट्स